सो आज हुआ ये कि आई चेक माई क्रेडिट कार्ड एंड आई सॉ अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैनेडा. जस्ट सेकेंड. हेलो. हाई FedEx. Yeah, I'm coming down. 1 second. Sorry. Is you? Yep. Thank you. Thank you. So the first package from FedEx is my passport. तो आपको पता है मैं DC किस लिए गया था, स्पेशली फॉर माई डेनमार्क ट्रांजिट वीज़ा. सो एक दिन के वीज़ा के लिए और 3 आवर के वीज़ा के लिए मुझे DC जाना पड़ा और ट्रांजिट वीज़ा लगाना पड़ा. सो इट इज़ फाइनली हियर. एंड हाँ, तो 2 पेजेस पे एक साइड पे UK वीज़ा, एक साइड पे डेनमार्क वीज़ा. बट एनीवे द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दे ऑल्सो केप्ट माई ओरिजिनल I-20 एंड ओरिजिनल पासपोर्ट. तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड मेरी है ड्राइवर्स लाइसेंस टेस्ट, बिकॉज आई नीड अ ड्राइवर्स लाइसेंस हियर फॉर सम रीज़न. तो वो लगवाना चाहता था और उस टेस्ट से पहले मुझे गवर्नमेंट इशूड ID चाहिए. सो टाइम पे आ गया, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है. मुझे डर था कि अगर लेट हो गया तो ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट पोस्टपोन कराना पड़ेगा और काफ़ी दिक्कत हो सकती है. तो पर टाइम पे आ गया, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. एंड नाउ द नेक्स्ट पैकेज इज़ माई GoPro Max. बट बिफोर आई अनबॉक्स एंड टेस्ट इट, आपको मैं बताना चाहता हूँ दैट आई हैड अ फ्रॉड एक्टिविटी ऑन माई क्रेडिट कार्ड. सो आई हैव बिन यूजिंग बैंक ऑफ अमेरिका क्रेडिट कार्ड. तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इसके ट्रैवल क्रेडिट से. तो अगर आप फ्लाइट टिकट लेते हो तो काफ़ी पॉइंट्स बैक आते हैं, तो आप कैशबैक ले सकते हो एक्सेट्रा. एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट व्हाई क्रेडिट कार्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिट हिस्ट्री एक्सेट्रा. बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने कल चेक की अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑफ माई क्रेडिट कार्ड ऑन द मोबाइल ऐप फॉर बैंक ऑफ अमेरिका. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट आई सॉ वाज होटल बुकिंग इन कैनेडा और टोरंटो में. मैंने कहा मैं कभी कैनेडा गया नहीं, कहाँ से आ सकती है ट्रांजेक्शन. सो आई क्विकली कॉल बैंक ऑफ अमेरिका और उन्होंने बताया कि मैंने ये ट्रांजेक्शन देखी और मुझे इसके बारे में पता नहीं है. दे सेड दे हैव टू ब्लॉक माई क्रेडिट कार्ड राइट नाउ. आई सेड मुझे कल ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, कल के बाद काट लेना. पर वो कहते नहीं, वी हैव टू कैंसिल इट राइट नाउ बिकॉज अगर बाद में और फ्रॉड ट्रांजेक्शंस हुई तो बाद में दिक्कत आ सकती है. सो दे ब्लॉक्ड इट इमीडिएटली और मुझे कहते हैं मुझे 7-8 दिन बाद क्रेडिट कार्ड मिलेगा. बट देन आई कॉल्ड देम अगैन कि कोई पॉसिबिलिटी है, मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर बता दो ताकि मैं यूज़ कर पाऊँ और मैं थोड़े बहुत खर्चे कर पाऊँ. देन दे सेड दे कैन डिलीवर इट थ्रू एक्सपीडाइट डिलीवरी एंड इट विल बी डिलीवर्ड इन 2 business days. सो होपफुली मंडे या सैटरडे तक आ जाना चाहिए. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. पर मैं हैरान हो गया कि किसी कनाडा के बंदे के पास मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर कैसे पहुंचा. देन आई ऑल्सो डिड सम रिसर्च एंड द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी माइट बी जैसे कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन किसी सस्पिशियस कंपनी से की हो या कोई कंपनी जो लेजिटिमेट नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ अगर होटल बुकिंग की है और उनका डेटा कहीं से लीक हो गया और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से हैकर के पास पहुँच सकती है, तो कहीं से भी हैकर के पास लीक हो सकती है. सो दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी एंड दैट्स व्हाट माय रिसर्च सेज. बट एनीवे नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय GoPro Max. तो इसकी भी बहुत स्पेशल कहानी है. सो आई फर्स्ट बॉट GoPro Hero 8. तो आपने उसकी अनबॉक्सिंग और कैमरा कंपैरिजन विद द iPhone 11 देख लिया होगा और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ दैट देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन iPhone 11's वाइड एंगल कैमरा और बोथ द कैमरा लेंसेज एंड GoPro 8. और स्पेशली GoPro 8 की लो लाइट कंडीशन में मतलब फुटेज इतनी अच्छी नहीं थी एंड आई लव्ड द फुटेज फ्रॉम iPhone 11. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि यूजलेस है, काम नहीं आ रहा. सो आई रिटर्नड इट एंड आई गॉट माई रिफंड. एंड लेटर ऑन आई थॉट कि अगर मुझे किसी कैमरे का फ़ायदा होगा और वो GoPro की भी फंक्शनैलिटी पूरी अच्छे से निभा सकता है, एंड दैट इज GoPro Max because I can use it as a GoPro Hero 8 and it's going to be pretty cool experience. And now I'll test it. So finally here it is, or same almost similar unboxing. So the main difference between the box of GoPro Hero Max and GoPro Hero 8 is that the slow motion is up to 2x in GoPro Hero Max, but it was up to 8x in GoPro Hero 8. But on the other hand it has Max Hyper Smooth which is better as compared to GoPro Hero 8 2.0 Hyper Smooth. But बाकी मेरे ख्याल से resolution भी इसका कम है, but I think ज़्यादा पता नहीं चलेगा. So let's try it out. खुल जा, come on. और मुझे इस पर सीरियस डिस्काउंट भी मिला था, वो मैं एंड में बताऊंगा. बट आई एम सुपर ग्लैड कि मुझे सेम प्राइस में मिल गया एज द प्राइस ऑफ GoPro Hero 8. तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे. सो ऑलमोस्ट द सेम कॉन्टेंट्स, लैब मैनुअल और ये थोड़े बहुत स्टेप्स. कम ऑन. यप. एंड देन ऑन द अपर साइड यू हैव अ केस. सो इस केस में है, yep, so this case has these protective lenses for GoPro Hero 8 ताकि टूटे ना. बट अकॉर्डिंग टू GoPro Hero Max they told कि जो फुटेज है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी अगर आप ये केस यूज़ करोगे. बट एनीवे प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी कभी काम आ सकता है जब आप कैमरा को रिस्क में डाल रहे हो, तो ये केस काफ़ी काम आएगा. एंड देन नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ these other cases जब आप मतलब बॉक्स में पैक कर रहे हो तब ये यूज़ कर सकते हो. एंड देन USB to Type-C केबल फॉर चार्जिंग. एंड देन दिस इज़ अ माउंट ताकि आप कार में या कहीं पे भी
मतलब हेलमेट वगैरह पे लगा सकते हो. एंड देन दी स्मॉल बैटरीज. सो ये सेम मतलब बैटरी है, पर बैटरी से मैंने जो स्पेसिफिकेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग दिस विल हैव अराउंड 1 hour 15 minute बैटरी इन हीरो मोड. बट GoPro Hero 8 की बैटरी थी अराउंड लाइक लेस देन दैट, अराउंड लाइक 1 घंटे के आसपास थी, पर इसकी 2 घंटे के आसपास चल सकती है. सो दैट्स अ बिगर एडवांटेज. सो लेट मी सेट इट अप क्विकली. So I know that there are 6 microphones on GoPro Max, but I can right now see 1, 2, 3, 4 and 5 microphones at least. I know आप सोच रहे होगे कि why I bought this GoPro Max even though I have Insta360 One X, and the reason behind that is मुझे एक कैमरा चाहिए था जो मैं अपने हेड स्ट्रैप पे माउंट कर सकूँ. मैंने भी हेड स्ट्रैप ऑर्डर किया हुआ है, उस पर मैं माउंट करके मतलब अगर एयरपोर्ट पे हूँ, प्लेन पे हूँ, कुछ भी जो मैं नीचे देख रहा हूँ, अपने दोनों हाथ फ्री करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ. एंड द नंबर 2 रीजन वॉज दैट आई गॉट अ बिग डिस्काउंट फ्रॉम GoPro. सो आई अप्लाइड फॉर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम फॉर एथलीट एंड फोटोग्राफी एक्सेट्रा. तो उसके थ्रू मुझे 20% ऑफ मिला, तो मुझे पड़ा $430 का इंस्टेड ऑफ $550 आफ्टर टैक्सेस. तो मुझे सेम प्राइस पे पड़ा एज GoPro Hero 8. सो आई थॉट आई कैन रिटर्न दैट कैमरा एंड बाय द सेम वन. और जो मतलब हीरो मोड होता है, मैं जो टाइम लैप्स लेने के लिए यूज़ करने वाला था, आई रियलाइज़ की क्वालिटी उतनी ही होगी अगर मैं 2K रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करूँगा. दैट माइट बी कंपेरेबल और कंपेटिटिव एज द GoPro Hero 8. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ट्राई आउट, एंड आई थिंक इट इज़. अभी मैं ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा, पर आई थिंक इट इज़ अ रियली गुड फुटेज फ्रॉम बोथ ऑफ दीज कैमराज इन 360 मोड फॉर श्योर. बट हीरो मोड में भी बहुत अच्छी क्वालिटी होने वाली है. एंड नाउ आई एम गोना यूज़ दिस Insta360 One X सेल्फी स्टिक, ताकि मुझे नई सेल्फी स्टिक खरीदनी ना पड़े, क्योंकि बहुत महंगी है GoPro की, $60 की. तो इसी सेल्फी स्टिक से मैं ट्राई करने वाला हूँ. So I'm finally recording in 360 with GoPro Hero Max. अब रुको, मैं बाहर जाने वाला हूँ, घर में ही नहीं रहूँगा सारा दिन. But right now I can see there is a black निशान. ऑडियो तो अच्छी है, पर ब्लैक निशान है because I'm using Insta360 One X सेल्फी स्टिक. मुझे GoPro की जो सेल्फी स्टिक है वो $60 की है, वो खरीदनी पड़ेगी शायद ताकि ये निशान ना आए. और आई लुक्ड इनटू Amazon, वहाँ पे भी एक $13 की सेल्फी स्टिक मिल रही है, वो भी चेक करूँगा, फिर मतलब वो निशान नहीं रहेगा. And now I'm shooting in 1080p 60 fps mode with the Hero mode, and I'm going to library to ship this package back to Amazon. I have to print a paper and I'll paste it and send it over. And now the number 3 reason is the audio. Even though it is very noisy here, the audio is almost like a shotgun microphone जो मेरा Rode Video Micro Plus है. It is pretty similar and it has a really good noise cancellation. So I got it printed and I still have few minutes before I go to Georgia Tech. So in the meantime, I'll try to edit this video. 3 hours later. So now fresh update, मैं Georgia Tech से वापस आ चुका हूँ. I have shipped my stuff to Amazon facility, and the update that I got from Bank of America is that my credit card is on the way. And मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहिए कि नहीं, जो $50 कैनेडा में फ्रॉड चार्ज हुआ है उसके लिए. तो कहते हैं you can do it, it's up to you. You can pay the credit card bill amount subtracting that amount or adding that amount. We will not be like, मेरा इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा अगर मैं कम पे करूँगा. So within 2 months मुझे रिफंड मिल जाना चाहिए. अगर नहीं मिलेगा तो मैं दोबारा कॉल कर लूँगा. So it is all sorted now. So now the final conclusion, whether you should go for GoPro Hero Max or GoPro Hero 8 और Insta360 One X, क्योंकि मैंने तीनों कैमरा यूज़ किए हैं, then my conclusion will be डिपेंड करता है. अगर आपको सिर्फ 360 कैमरा चाहिए at the cheapest cost, then Insta360 One X. अगर आपको GoPro Hero 8 मतलब अगर आपको एक्शन कैमरा चाहिए जिसका ऑडियो अच्छा हो, then I think GoPro Hero Max, क्योंकि उसकी ऑडियो Hero 8 से भी बेटर है because it has some noise cancellation. अगर आपको बेस्ट रेजोल्यूशन चाहिए out of any action camera, then GoPro Hero 8. पर honestly मैंने मैक्स इस कारण लिया क्योंकि रेजोल्यूशन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज 99% ऑफ द व्यूअर्स अगर वॉच द ब्लॉग ऑन द स्मार्टफोन्स, तो GoPro Hero Max के रेजोल्यूशन और GoPro Hero 8 के रेजोल्यूशन में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा. या आई कुड डेफिनेटली सी सम डिटेलिंग डिफरेंस अगर आप ये टाइम लैप्स देखोगे फ्रॉम GoPro Hero Max. इट इज़ नॉट एज गुड एज GoPro Hero 8's टाइम लैप्सेस, बट अगर आप फेस टू फेस ब्लॉग कर रहे हो यूजिंग योर फेस तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. इस कारण आई एम गोना स्टिक विद इट एंड आई एम गोना प्रोबेबली सेल माई Insta360 One X to someone soon.
दूँ ताकि मुझे मतलब पैसे वापस मिल जाए. So that's pretty much it. Thank you so much for watching and I will see you guys in the next one. Goodbye.